हेलो, मैं संजीव कुमार आप सबों का पुनः स्वागत करता हूं कंप्यूटर बेसिक के इस सीरीज़ में, जिसमें आज का लेक्चर है मेमोरी। यह लेक्चर उन लोगों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जो कंप्यूटर से संबंध नहीं रखते, और उन लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही जो कंप्यूटर से संबंध रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर, मेमोरी एंड इट्स कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह पार्ट है, कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें कंप्यूटर का डेटा स्टोर करते हैं। डेटा मतलब क्या होता है? तो यहां डेटा समझना है कि कंप्यूटर में जो भी फाइल्स है, फाइल्स आप जानते हैं फाइल को, जैसे कि म्यूजिक का फाइल हो गया, वीडियोस का फाइल हो गया, टेक्स्ट फाइल हो गया, पीडीएफ का फाइल हो सकता है, वर्ड एक्सेल से बनाया हुआ फाइल हो सकता है। मल्टीपल फाइल्स अवेलेबल है कंप्यूटर में। तो कोई भी फाइल जहां स्टोर होता है, टेम्पररी और परमानेंट, तो जिस जगह जिस पार्ट में स्टोर होता है उस पार्ट को मेमोरी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी। हम इस डैशबोर्ड पे क्लिक किए तो फिर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी में कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी एक मेमोरी हो गया, रैम एक मेमोरी हो गया, ये एसडी कार्ड मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क मेमोरी है, डीवीडी मेमोरी है, पेन ड्राइव एक मेमोरी है। यहाँ रोम स्क्रीन थोड़ा कवर हो गया है वीडियो से, बट आप समझिए कि यहाँ पे जो भी ब्लैक कलर में जो दिख रहा है ये एक रोम है जो मदरबोर्ड में फिट होता है। तो ये जो मशीन है, ये जो डिवाइसेस है, इसको हम मेमोरी बोल सकते हैं। तो दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर प्रोग्राम्स और डेटा ऑन ए टेम्पररी और परमानेंट बेसिस। मेमोरी में हम डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। यहाँ डेटा मतलब स्पष्ट होनी चाहिए कि डेटा मतलब क्या होता है। कोई फाइल्स, कंप्यूटर में कोई भी फाइल्स है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेजेस, टेक्स्ट फाइल, किसी भी तरह का फाइल्स एक डेटा है। कोई भी सॉफ्टवेयर क्या है, एक तरह का डेटा है, एक तरह का इंफॉर्मेशन है। तो कंप्यूटर में आपके काम का कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर किया हुआ है, वो मेमोरी में स्टोर किया हुआ है, वो एक तरह का डेटा कहलाता है। वैसे हम लोग जानते हैं कि एनी वन रॉ मटेरियल इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड डेटा। दुनिया में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है? डेटा है। तो कंप्यूटर में कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो सब हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? तो मेमोरी में स्टोर करते हैं। अब मेमोरी को अगर हम बांटते हैं तो वो दो भाग में डिवाइड होता है। अभी आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। यहाँ टाइप्स ऑफ मेमोरी पे क्लिक किए। क्लिक करने की बात क्या है कि आप यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि एक पार्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे पार्ट को यहाँ बोल रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो पहले हम इस बात को समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और फिर सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग देखते हैं एक बार। तो ये है डैशबोर्ड प्राइमरी मेमोरी का, हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी को हम लोग कुछ फंडामेंटल पॉइंट से समझते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस, मेरे ख्याल से आप सभी प्रोसेस को जान रहे हैं। प्रोसेस मतलब होता है काम। कंप्यूटर में कोई भी वर्क होता है वो एक तरह का क्या है? वो एक तरह का प्रोसेस कहलाता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर में म्यूजिक को सुन रहे हैं तो वो प्रोसेस कहलाया, कंप्यूटर में वीडियो को देख रहे हैं प्रोसेस कहलाया, कंप्यूटर में डेट और टाइम बदल रहा है प्रोसेस कहलाया। मतलब कंप्यूटर में कोई भी वर्क हो रहा है, कोई भी काम कर रहे हैं, वो प्रोसेस कहलाता है। कीबोर्ड से हम कुछ लिख रहे हैं तो ये भी प्रोसेस कहलाया। माउस से हम क्या कर रहे हैं, कहीं क्लिक कर रहे हैं तो कंप्यूटर में क्या हुआ, एक इवेंट जनरेट हो रहा है, तो वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्लियर हो गया? प्रोसेस
क्या है, तो कंप्यूटर में किसी भी तरह के काम को करते हैं वह प्रोसेस कहलाता है। तो डियर, ये प्रोसेस जो है कंप्यूटर के जिस मशीन में होता है, प्रोसेस कंप्यूटर के जिस मशीन में होता है और कंप्यूटर का ये प्रोसेस जिस मेमोरी में होता है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। जैसे मेमोरी में कौन सा मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे, तो वो है आपका रैम। ये जो है रैम वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। रोम प्राइमरी मेमोरी है, कैश मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी है, रजिस्टर एक तरह का प्राइमरी मेमोरी है। ये सब प्राइमरी मेमोरी है। अब इसमें क्या होता है, तो म्यूजिक प्ले होता है, वीडियो प्ले होता है, आप टाइपिंग कर रहे हैं, हम यहाँ आपके स्क्रीन पर वीडियो को दिखा रहे हैं, तो कंप्यूटर में व्हाटएवर वर्क हो रहा है वो सब प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है। अब जरा सोच के देखिए, मेमोरी है ना, मतलब मेमोरी मतलब स्पेस और लोकेशन। मेमोरी मतलब स्पेस या लोकेशन। स्पेस मतलब जगह जहां कुछ आप स्टोर करते हैं, तो स्टोर मतलब रखते हैं। तो क्या रखते हैं, तो डेटा या इंफॉर्मेशन फाइल के रूप में। जरा सोच के देखिए कि ये जो डेटा इंफॉर्मेशन यहाँ जो प्राइमरी मेमोरी में जो प्रोसेस हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिला आपको, मतलब कहाँ से मिला ये इंफॉर्मेशन। यहाँ तो प्रोसेस हो रहा है, इसमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो वो मिलता है हमें सेकेंडरी मेमोरी से। तो एक बार जरा हम इस डिफिनेशन को एक बार पिक कर लेते हैं। तो इट इज द कंपोनेंट, प्राइमरी मेमोरी क्या है, तो इट इज द कंपोनेंट और हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर दैट होल्ड्स डेटा। प्राइमरी मेमोरी क्या है, तो ये भी एक मेमोरी है जिसमें डेटा होल्ड होता है, स्टोर होता है, प्रोग्राम स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शंस स्टोर होता है, दैट आर करंटली इन यूज। इस चीज को फोकस करना है कि मेमोरी में खास करके प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है, जो भी डेटा स्टोर होता है उस पर कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है। तो प्राइमरी मेमोरी में वही डेटा आएगा जिस पर प्रोसेस होना होता है। अच्छा, वो डेटा आएगा सेकेंडरी मेमोरी से। अब सेकेंडरी मेमोरी हम लोग देखेंगे अभी। तो ये समझ में आया कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, तो ये कंप्यूटर का वह मेमोरी है जिसमें किसी भी तरह का डेटा जो है या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होल्ड करता है, जिस पर करंटली वर्क हो पाएगा। प्राइमरी स्टोरेज इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। मतलब ये प्राइमरी मेमोरी जो है ये कहाँ स्टोर होगा, कहाँ लोकेट करेगा, कहाँ हम इसको लगाएंगे, तो वो मदरबोर्ड में हम कनेक्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं, मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये एक तरह यही रैम है आपका। प्राइमरी मेमोरी का मतलब रैम, मुख्य रूप से हम रैम को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। तो अभी ये देख सकते हैं रैम है, और ये कहाँ लोकेट होगा, अभी रैम पर क्लिक करने के बाद अभी दिख जाएगा। देखिए इस पर जैसे ही क्लिक किए तो ये मदरबोर्ड का एक सीन है, और इस सीन में आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो है वो, इसको हम कनेक्ट किए हुए हैं मदरबोर्ड से। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं, और भी मेमोरी है जिसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, वो है आपका रोम या कैश मेमोरी। तो अभी देख सकते हैं जैसे रोम पे क्लिक किए तो ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है मदरबोर्ड का ही एक पार्ट है। तो ये इसको इसी को हम लोग रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट कैश मेमोरी, एक तरह का रैम सॉरी रोम को ही कैश मेमोरी भी बोलते हैं। ये हम आगे समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो ये प्राइमरी मेमोरी मतलब वैसा मेमोरी जिसपे कंप्यूटर वर्क करता है, प्रोसेस करता है। नेक्स्ट अब हम टॉपिक कर लाते हैं, वो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, तो सेकेंडरी मेमोरी जस्ट लाइक एक स्टोरेज एरिया है। एक्चुअल में कंप्यूटर का जो याददाश्त है, मतलब कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है परमानेंट जो है इसी मेमोरी में स्टोर होता है। अभी अभी हम बात किए ना कि प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में तो हमारा प्रोसेस होता है, लेकिन वो प्रोसेस करने के लिए डेटा कहाँ से आएगा, प्रोसेस करने के लिए डेटा कहाँ से आएगा, वो आपका डेटा आएगा सेकेंडरी मेमोरी से।
सेकेंडरी मेमोरी में डेटा कहाँ से आया, तो वो भी आया प्राइमरी मेमोरी से। अभी मान लीजिए मार्केट से अभी आप एक पेन ड्राइव खरीद करके लाए, तो पेन ड्राइव में कोई डेटा है, इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। तो उसमें या डेटा या इंफॉर्मेशन कैसे आएगा? तो आप उसको किसी कंप्यूटर में करेक्ट कीजिएगा और फिर उसमें डेटा को डाउनलोड कीजिएगा, तो फिर आपका आएगा। तो जब डाउनलोडिंग हो रहा है, ये डाउनलोडिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ये कहाँ हो रहा है प्रोसेस? ये हो रहा है हमारा प्राइमरी मेमोरी में। लेकिन जब कंप्लीट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया तो क्या हो गया, तो हमारा वो जो डेटा स्टोर हो गया वो हुआ हमारा तो सेकेंडरी मेमोरी में। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप सबके पास क्या है, स्मार्टफोन है। अभी स्मार्टफोन में म्यूजिक तो जरूर होगा, तो वो आपके स्मार्टफोन में जो म्यूजिक है, वो म्यूजिक प्राइमरी मेमोरी में स्टोर है या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है? वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है। मतलब आपके इंटरनल मेमोरी जो 64 GB या 32 GB जो स्पेस आपको मिला है, उस मेमोरी में आपका स्टोर है। लेकिन जैसे ही उसको प्ले करते हैं तो उस फाइल का क्या होता है, एक कॉपी बनता है, उस फाइल का एक कॉपी बनता है और क्या होता है, वो स्टोर होता है आप प्राइमरी मेमोरी में, वो स्टोर होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके स्मार्टफोन में कोई म्यूजिक है, वो जो म्यूजिक है जब आप उसको प्ले करते हैं, तो प्ले करने के बाद क्या होता है कि ऐसे वैसे आपका म्यूजिक स्टोर है सेकेंडरी मेमोरी में, लेकिन जैसे ही प्ले करते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है रैम में। अब रैम में जब आया वो म्यूजिक आपका, तो एक ही बार में नहीं कंप्लीट आ गया, वो धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है एग्जीक्यूट करके रैम में आता है। मतलब अगर मान लीजिए 10 MB का अगर कोई म्यूजिक है, तो 10 MB का 10 MB डायरेक्ट में रैम में नहीं आया, वो क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है और फिर रैम में आता है। तो सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी है जिसमें हमारे कंप्यूटर का सारा इंफॉर्मेशन ही स्टोर होता है। अब सेकेंडरी मेमोरी में भी क्या है, बहुत सारा टाइप्स है। जैसे क्या, तो जैसे HDD हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क मतलब CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, ब्लू रे डिस्क। ये अलग अलग तरह का क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है डेटा को स्टोर करने के लिए परमानेंट। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैश डिवाइस में USB, जिसको पेन ड्राइव भी बोलते हैं, SD कार्ड यानी अर्थात मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क और पंच कार्ड। ये दोनों मेमोरी जो है ये बहुत पहले यूज में आता था, बट अभी क्या है, आउटडेटेड हो गया। तो आप देख सकते हैं ये है आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये इंटरनल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल का मतलब वह मेमोरी जिसको हम कंप्यूटर में कनेक्ट भी कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इंटरनल है, जो क्या है, जो आपके CPU में पहले से कनेक्ट होता है। CD DVD ये भी आपका एक तरह का सेकेंडरी मेमोरी है, जिसका साइज क्या होता है, कंपेयर टू हार्ड डिस्क काफ़ी स्मॉल होता है। अब बात करते हैं कि मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर है, मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर है उसको रीड कैसे करना है, या फिर मेमोरी में डेटा को मुझे स्टोर कैसे करना है, दैट मीन्स राइट कैसे करना है। अच्छा, क्या हम मेमोरी को खुद से एक्सेस कर सकते हैं क्या? मेमोरी को हम खुद से एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं, हम मेमोरी को खुद से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर खुद से एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो कोई ना कोई तो प्रोग्राम होगा जिस प्रोग्राम की हेल्प से हम उसको एक्सेस करते होंगे। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि एक पेन ड्राइव है। अब पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव में अगर कोई म्यूजिक या ऑडियो वीडियो है तो उसको रीड कैसे करेंगे? मतलब अगर ऑडियो है तो उसको कैसे हम सुन सकते हैं? अगर पेन ड्राइव में कोई वीडियो है तो हम उसमें कैसे उसको देख सकते हैं? तो कोई ना कोई तरीका तो होगा। या फिर पेन ड्राइव खाली है तो उसमें हम कैसे डालेंगे? तो उस प्रोग्राम का नाम है दिस PC या कंप्यूटर
ये दिस पीसी या कंप्यूटर नाम का ऐप या प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल है, पहले से ही उपलब्ध है। आप उसको सर्च कर लीजिए, जैसे कि मैं आपके सामने अभी मैं सर्च कर रहा हूँ। अभी ये दिस पीसी स्क्रीन के सामने यहाँ दिख रहा है। इस आइकन के ऊपर राइट क्लिक करना है, माउस का दायां वाला बटन दबाना है और फिर लेफ्ट क्लिक से ओपन पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक के द्वारा। अभी ओपन होने की सामने आपके सामने कुछ बेसिक तीन ग्रुप में कुछ प्रोग्राम्स, कुछ फोल्डर्स दिख रहा होगा। देखिए ये फोल्डर 6 जिसमें डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोडर, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो। दूसरे ग्रुप में यहाँ डिवाइस एंड ड्राइव, डिवाइस एंड ड्राइव तो विंडोज सी, न्यू ड्राइव, न्यू वॉल्यूम डी और न्यू वॉल्यूम ई। और फिर एक नेटवर्क लोकेशन में आपको दिख रहा है 192.168.177 समथिंग। ये नेटवर्क का भी एक ड्राइव आपको दिख रहा है, लोकेशन दिख रहा है। तो समझना है कि दिस पीसी है क्या। तो दिस पीसी वह प्रोग्राम है, वह ऐप है जिसके द्वारा कंप्यूटर में जो हमारे पास मेमोरी स्टोर किया हुआ है, कंप्यूटर में जो मेमोरी लगी हुई है, सेकेंडरी मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में तो डेटा क्या है, परमानेंट स्टोर होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो पहले से रखी हुई है कोई डेटा, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, पहले इस बात को समझते हैं। तो एक्सेस करने के लिए अभी अभी हम आपके सामने जो है दिस पीसी नाम का एक एप्लीकेशन ओपन किए। ये एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने ये तीन ग्रुप में ये कुछ फाइल्स, प्रोग्राम्स, फोल्डर्स दिख रहा है। तो पहले फोल्डर्स में क्या है ना कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोडर। कंप्यूटर में कभी भी कोई भी फाइल्स को अगर डाउनलोड करते हैं तो वो कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको इस डाउनलोडर्स वाले फोल्डर में। अगर कुछ भी आप म्यूजिक भी डाउनलोड कीजिएगा फिर भी कहाँ मिलेगा, वो डाउनलोडर वाले फोल्डर में। वीडियो भी डाउनलोड कीजिएगा तो कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा डाउनलोडर वाले फोल्डर में। अगर मान लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन, कंप्यूटर के स्क्रीन को आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि कीबोर्ड से हम क्या बटन दबाते हैं, कीबोर्ड से बटन दबाते हैं विंडोज बटन प्लस प्रिंट स्क्रीन की, जो कीबोर्ड में होता है। अभी मैं आपके सामने दिखाता हूं। अभी यहाँ सर्च कर रहे हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड नाम का ऐप है, जो वर्चुअल कीबोर्ड आपके स्क्रीन के सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें आपको वो की मिल जाएगा जिससे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो ये है आपका विंडोज़ बटन या स्टार्ट बटन। इसको क्लिक करना है, सॉरी इसको प्रेस करना है और इसको प्रेस करके रखना है। और साथ में आपको क्या दबाना है, एक बटन है PRTSCN करके, तो इस बटन को दबाना है। दोनों को साथ में जैसे ही दबाइएगा तो क्या होगा, आपका स्क्रीनशॉट हो गया। तो अब स्क्रीनशॉट हुआ तो वो इमेज कहाँ गया, तो वो गया होगा हमारे पिक्चर्स में। अगर हम कुछ भी कोई ऐप के थ्रू कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो वो रिकॉर्डेड फाइल्स कहाँ जाएगा, वो म्यूजिक में जा सकता है। डेस्कटॉप का मतलब होता है ये जो स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा होम स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर जो भी फाइल्स, प्रोग्राम्स हैं वो सब हम यहाँ दिस पीसी में देख सकते हैं लिस्ट में। इसको ओपन, डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पे वो सारा लिस्ट दिख रहा है। तो ये क्या कुछ फोल्डर्स हैं पहले से डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा है ना, ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक। तो उसको अलग अलग जगह स्टोर करने के लिए पहले से कंप्यूटर में पहले से ये फोल्डर बनी हुई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास है जो डिवाइसेस एंड ड्राइव्स दिया हुआ है। मतलब आपके इस कंप्यूटर में जितना भी तरह का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लगी हुई है, जितने भी तरह का, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में क्या करते हैं, वो पेन ड्राइव कनेक्ट कर देते हैं। आप अपने कंप्यूटर में क्या किए तो सीडी या डीवीडी डिस्क को लगाते हैं या हार्ड डिस्क को लगाते हैं, चाहे वो इंटरनल हार्ड डिस्क हो या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो। आप एसडी कार्ड को कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में।
तो कोई भी मशीन या फिर आप क्या करते हैं ना, कंप्यूटर में अपने मोबाइल फोन को वो डेटा केबल से कनेक्ट करते हैं। तो किसी भी तरह का एक्सटर्नल स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज को अगर आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो उसका स्टोरेज आपको इसी में दिख जाएगा। अभी मैं आपके सामने क्या करता हूँ, एक पेन ड्राइव कनेक्ट करता हूँ पीसी में। आप देखिए यहाँ पे एक ड्राइव जो है ना एक्स्ट्रा अभी बढ़ेगा, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक पेन ड्राइव है और इस पेन ड्राइव को मैं अभी सिस्टम में कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने कनेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यूएसबी ड्राइव के नाम से यहाँ पे फाइल मतलब ड्राइव भी ऐड हो गया है और वो फाइल भी, मतलब वो यूएसबी का जो हमारे पास फोल्डर था वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ यूएसबी ऐड हुआ। अभी आप सीडी या डीवीडी को अपने सीपीयू से कनेक्ट करते हैं तो वो आपका यहाँ दिखेगा। कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाइएगा तो भी आपका यहाँ पर दिखेगा। तो दिस पीसी के द्वारा आप अपने कंप्यूटर में लगे हुए सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर में कुछ भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई वो सॉफ्टवेयर हो, कोई ऐप हो, म्यूजिक हो, वीडियो, या कुछ भी इंफॉर्मेशन है, सब कहाँ है, सब आपका इसी डिवाइस में कहीं न कहीं होगा। इंटरनल डिवाइस, जैसे कि हमारे पास अभी 1 TB का हार्ड डिस्क है, तो ये 1 TB का हार्ड डिस्क मतलब कितना हो गया, यानी कि 1024 GB। तो 1024 GB एक खाली मतलब सीधा एक ड्राइव नहीं है, सीधा एक स्पेस नहीं है। अब क्या है कि इसमें पार्टीशन है। तो 1024 GB को हम क्या किए, मान लो 100 GB का एक अलग ग्रुप बनाए, 100 GB का अलग ग्रुप बनाए, 200 GB का अलग ग्रुप बनाए, 100 GB का अलग ग्रुप बनाए। तो इस तरह से क्या कि ना अलग अलग हम ग्रुप बना लेते हैं जिसको ड्राइव के नाम से जानते हैं। अभी देखिए स्क्रीन के ऊपर ये सी ड्राइव है। जब हम माउस पॉइंटर को यहाँ लाए तो यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है आपको कि 418 GB फ्री स्पेस है और 489 GB यानी 489 GB टोटल साइज है इस ड्राइव का, इस ग्रुप का। 1024 GB में से 489 GB टोटल स्पेस है और इस स्पेस का नाम है विंडोज सी। नेक्स्ट स्पेस है 1024 यानी 1024 GB में से हमारे पास क्या है, 51 यानी 51.8 GB हमारे पास क्या है टोटल साइज है, जिसमें से खाली कितना है तो 49.4 GB खाली है। अभी हम यहाँ आते हैं तो फिर देख रहे हैं कि ये 1024 GB में से 390 GB क्या है, तो हमारे पास टोटल साइज है इस ग्रुप का, जिसका नाम है न्यू वॉल्यूम ई। और इसमें फ्री कितना है स्पेस, तो 132 GB फ्री है। और सब क्या, और सब में कोई डेटा स्टोर किया होगा, ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक फाइल्स स्टोर किया होगा। नेक्स्ट एक है यूएसबी ड्राइव। अभी जो हम लोग पेन ड्राइव लगाए हैं उसका भी यहाँ साइज दिखा रहा है कि हमारे पास 29.2 GB का क्या है एक पेन ड्राइव है। टोटल साइज इसका 29 यानी 29.2 GB स्पेस है, जिसमें क्या है 29.0 GB स्पेस खाली है। इसमें हम कोई वीडियो मतलब 29 GB तक का कोई फाइल को स्टोर कर सकते हैं। अभी सीडी लगाए होते तो यहाँ पे साइड में दिखा था कि भाई सीडी में क्या है इतना GB स्पेस है और उसमें से इतना फ्री है। तो कोई भी सेकेंडरी मेमोरी लगाने के बाद क्या होता है आपका यहाँ पे दिखता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का कंटेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कल या परसों मैं अपलोड करूँगा इसी चैनल पे। अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है समझने में तो आप कमेंट में लिखिए, पर्सनल कांटेक्ट कीजिए। मेल आईडी अभी डिस्प्ले हो रहा है, आप मेल कर सकते हैं किसी भी समस्या को। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तब तक के लिए धन्यवाद।